कि वो खत्म होने वाली वस्तु है या नहीं? ये उसी आनंद की बात कर रहे हैं, अलग से कोई आनंद नहीं है, ये सार शब्द की बात है। जो ये इंद्रियां, जो हमारी देखना, खाना, पीना, सुनना, जो हमारी इंद्रियां हैं, और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग, हम भोग भोगते हैं ना, आंखों से अच्छी वस्तुओं का दर्शन करते हैं, मुख से खाते हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। अब आपकी इच्छा है कि आपने अपने गुरु के दर्शन करने हैं या सिनेमा घर में जाकर के फिल्म देखनी है। आपने इन कानों से उसके गाने सुनने हैं फलाने फलाने सिंगर के, या आपने सत्संग सुनना है। ये आपके भाव के ऊपर निर्धारित है। और वो भाव आपका कब बनेगा, कहां से बनेगा? जैसी संगत होगी। हम दिन भर में कहां पर बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं, वो भाव हमारे भीतर पनपने शुरू हो जाएगा। संगत, इसीलिए इसको सत्संगत कहा गया है। संग, संग का मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। जैसा हम संग करेंगे वैसा ही हमारी बुद्धि और मन हो जाएगा। जैसा हमारी बुद्धि और मन होगा वैसा हमारा अंतःकरण हो जाएगा। और अंतःकरण में आपके पाप छुपा होगा, आपसे पाप कर्म करवाएगा और आपको मैं मान के उठाएगा कि ये पाप कर्म तुमने किया है, इसको मान कि मैंने किया है। यद्यपि विषय पुरुषों को सुख भासता है, क्या चीज? जितने भी भोग विलास है ये दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं बहुत अच्छा आनंद आता है, तो भी अंत में ये दुख देने वाले, क्योंकि ये केवल शरीर तक सीमित है। जब तक हमारा इस संसार में ये शरीर विद्यमान है तब तक यहाँ के ये जो दिखने वाले भोग विलास हैं तब तक है। ये शरीर खत्म हुआ नहीं और यहाँ के भोग विलास उसके सब खत्म हो जाते हैं। जितने भी रिश्ते, नाते, संबंध है वो तब तक है जब तक इस शरीर में प्राण है, सांस है। सांस निकलते ही आपके सभी जो संबंध है वो सभी के सभी खत्म होने वाले हैं। और आदि अंत वाले इस जड़ शरीर को फिर जड़ की भांति पड़ा रहता है। इसमें से जब मूल्यवान वस्तु निकल गई फिर ये जड़ की तरह जमीन पर गिर जाता है। इसलिए बुद्धिमान विवेकी पुरुष उन भोग विलास में कभी भी रमण नहीं करता। बहुत अच्छे को पाकर कर बहुत अधिक खुश नहीं होता, और मन के अनुसार अगर वस्तु प्राप्त ना हुई तो अधिक दुखी भी नहीं होता। कौन? वो तत्वदर्शी। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही, जब तक इस शरीर की आयु है उससे पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में जो समर्थ हो जाता है, ये वेग आवेग की बातें हैं, वह पुरुष फिर उससे भी ऊपर योगी उसको बोलते हैं। और जो योगी पुरुष है वही सुखी है। जो पुरुष अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, अपनी अंतर आत्मा में ही जो आनंद का अनुभव करने लग जाता है और आत्मा में ही रमण करता है, अपनी आत्मा में ही घूम रहा है, विचरण कर रहा है, और जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है उसको अपने आप ही स्वतः ही आत्मा से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जब आपने ये सारे काम कर लिए, गुरु के साथ संबंध स्थापित कर लिया, तो उसके बाद ये सभी आपके साथ होने वाले कर्म हैं। तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला, वह सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त होकर
शांत ब्रह्म, शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, जिनके सब संशय दुविधा ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, दूसरे के हित में रत है। अभी तो हम केवल अपना हित देख रहे हैं। जब हम दूसरों का हित सोचेंगे, दूसरों का भी कल्याण सोचेंगे, ऐसे कार्य में जो प्राणी लगा हुआ है, जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से, एक ही भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाला, मन वाले, परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब और शांत परब्रह्म परमात्मा ही नजर आने लग जाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान भीतर आते ही सामने वाली चीज प्रकाशित हो जाएगी। बाहर के विषय भोगों को ना चिंतन करता हुआ, जितने भी भोग विलास हैं, हम अक्सर क्या करते हैं, बाहर से तो